बिहार में सत्ता का खेल शुरू हो चुका है और दिल्ली से पटना तक बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान अपने चरम पर है। स्पीकर की कुर्सी हो, होम मिनिस्ट्री हो या फिर फाइनेंस जैसे ड्रीम पोर्टफोलियो, दोनों दल एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं। नीतीश कुमार की अगुवाई में बनने वाली सरकार की नींव अभी भी डगमग है, मगर खेमे अपनी अपनी दावेदारी पर डटे हुए हैं। यही है आज की हमारी बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं अलीना खान और आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। बिहार असेंबली चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए में सत्ता की कुर्सी को लेकर तगड़ी खींचतान छिड़ी हुई है। दिल्ली में पावर हाउस मीटिंग की झड़ी लगी है और पटना के गलियारों में सत्ता समीकरण को लेकर घमासान मचा हुआ है। स्पीकर की कुर्सी को लेकर बीजेपी और जेडीयू का मामला गर्मा गया है। दोनों दल स्पीकर पद हर हाल में अपने खाते में रखना चाहते हैं। इसी को लेकर जेडीयू के नेता संजय झा और लालन सिंह सीधे दिल्ली पहुंचे हैं, जहां हाई कमांड से लंबी बैठक चल रही है। सबसे बड़ा विवाद होम डिपार्टमेंट को लेकर है। जेडीयू कह रही है कि होम मिनिस्ट्री सीएम के पास ही रहेगी, जबकि बीजेपी इसे अपने लिए अनिवार्य बता रही है। इसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट पर भी दोनों दलों की तगड़ी दावेदारी है। बिहार की तिजोरी की चाबी किसके हाथ लगेगी, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे घमासान के बीच पटना के गांधी मैदान एक बार फिर ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार शानदार शपथ ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे। यानी शपथ ग्रहण नहीं बल्कि सत्ता का मैदान शो होगा। एनडीए में मिनिस्ट्री बंटवारा फॉर्मूला तैयार हो चुका है। 6 विधायकों पर 1 मंत्री का रूल लग सकता है। इस हिसाब से बीजेपी को 15 मंत्री, जेडीयू को 14 मंत्री, सीएम सहित एलजेपी को 3, एचएएम और आरएलएम को 1-1 मिनिस्ट्री का रास्ता साफ है। पहले चरण में 20 मंत्री शपथ लेंगे और बाद में 14 और मंत्री जोड़ दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 34 मंत्रियों की फौज बिहार की सत्ता संभालेगी। एलजेपी की तरफ से एक बड़ा दावा सामने आया है। अगर डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलती है तो पार्टी के 2 मंत्री बनाए जाएंगे। यानी छोटे साथी भी अपनी मांगों की लंबी लिस्ट लेकर खड़े हैं। शपथ ग्रहण के बाद 24 नवंबर से 28 नवंबर तक विधानसभा का स्पेशल सेशन हो सकता है, जहां नई सरकार बहुमत साबित करेगी। यानी असली परीक्षा अभी बाकी है। सवाल सिर्फ इतना है कि बिहार की नई सरकार का सिंहासन सहमति पर टिकेगा या सौदेबाजी पर। स्पीकर की कुर्सी कौन ले जाएगा, तिजोरी की चाबी किसके हाथ आएगी और होम मिनिस्ट्री किसकी झोली में जाएगी, अगले 48 घंटे बिहार की सियासत की तस्वीर बिल्कुल साफ कर सकते हैं। हम नजर बनाए हुए हैं, आप बने रहिए एनबीसी भारत के साथ।